आदित्य कमल की कविता मार सकते हो क्या? तुमने क्या सोच रखा है? मार डालोगे? कितना मार सकते हो? किस किस तरीके से मार सकते हो? कितने को मार सकते हो? किसे मार डालना चाहते हो? ज्ञान को, विवेक को, जीवन के द्वंद को, विद्रोह के अंकुरण प्रस्फुटन को, इतिहास को, सत्य के विश्वास को? किसे मार सकते हो क्या? ठीक उन वक्तों में जब जब सत्य का गला घोटने की कोशिश की गई, सत्य के पेशानी पर सबसे गहरे चुम्बन लिए दीवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, सबसे अंधकारपूर्ण समय में द्वितीय शिखा थे वे, कौंध थे वे चिंगारियों की। जब जब विसर्जित किया जा रहा था न्याय, चीखे थे वे गर्जना के साथ। जल्लादों ने भले ही झुला दी उनकी गर्दनें, पर उन्हें तो फैलते जाना था, आगे आगे और आगे। उन्हें यकीन रहा कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। वो जो नवजीवन के अंकुर सहेजने वाले थे, वही जो सदियों से जोतते आ रहे हैं पूरी धरती, रोपते आ रहे हैं बीज, उन्हीं से तो लगातार तैयार होती रही परिवर्तनगामी क्रांतिधर्मी नस्लों की फसलें। उन्हें यकीन रहा कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। वो जो नवजीवन के अंकुर सहेजने वाले थे, वही जो सदियों से जोतते आ रहे हैं पूरी धरती, रोपते आ रहे हैं बीज, उन्हीं से तो लगातार तैयार होती रही परिवर्तनकामी क्रांतिधर्मी नस्लों की फसलें। क्या मारा गया प्रमेथ्यूस, देवताओं द्वारा स्वर्गच्युत, जिसने चुराई थी अग्नि? कितनी सख्ती से अपनी मुट्ठी में भींच रखा था उसने ज्ञान। ज्ञान मनुष्यों के लिए, अग्नि जीवन की ऊर्जा के लिए। सख्त शिलाओं से बंधा वह सहता रहा देवताओं का तिरस्कार, होता रहा लहूलुहान। उसने लात मार दी देवताओं के स्वर्ग को। अब तक मर गए न जाने कितने देवता, ध्वस्त हो गए न जाने उनके कितने कितने स्वर्ग, पर सदियों जिंदा रहा प्रमेथ्यूस, सदियों जिंदा रहेगा प्रमेथ्यूस। मुट्ठी में आग कसे आज भी जिंदा है प्रमेथ्यूस। और तुम मूर्खों, तुम आग की लपटों के हवाले ब्रूनों को करके मुतमईन रहे कि सब कुछ राख कर दोगे। और तुम मूर्खों, तुम आग की लपटों के हवाले ब्रूनों को करके मुतमईन रहे कि सब कुछ राख कर दोगे, खाक कर दोगे ज्ञान। पृथ्वी जड़ रहेगी तुम्हारे कहे अनुसार, और जड़ रहेगा तुम्हारे मठों का शासन, और जड़ रहेंगी तुम्हारी कपोल कल्पित कहानियां। जीवन के नरक से त्रस्त लोगों को दिखलाकर आसमान के नरक का काल्पनिक भय काटते रहोगे स्वर्ग के टिकट। देखो तो तुम्हारे टिकट कटने के दिन आ गए हैं। देखो तो तुम्हारे टिकट कटने के दिन आ गए हैं। गैलीलियो बुदबुदाता रहा सत्य आखिरी दम तक अपने ही घर की काल कोठरियों से। क्या पादरी डार्विन बन सका पादरी? वह तो भटकता रहा ताउम्र, जीवन के विकास के पदचिन्ह ढूंढता ठीक तुम्हारे चर्च के छत के नीचे ही खोद डाली ईश्वर की सत्ता के पांव तले की जमीन। मार्क्स को तो तुमने दे दिया था न जाने कितने देशों से देश निकाला। और देखो तो दुनिया भर के मेहनत कशों ने उठा लिया मार्क्स का अमिट उद्घोष, दुनिया के मजदूरों एक हो। यह तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कुटिल षड्यंत्रकारी चुप्पियों पर बहुत भारी है दास कैपिटल के वैज्ञानिक अकाट्य सत्य, एक एक शब्द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। अगर युद्ध सत्य के संघर्ष को निर्वासित किया जा सकता साइबेरिया, अगर युद्ध सत्य के संघर्ष को निर्वासित किया जा सकता साइबेरिया, दिया जा सकता काला पानी और वाकई दी जा सकती फांसी, तो लाठी, गोली, राइफल, कार्बाइन, असलाह, बारूद, पुलिस, फौज, जेल, निर्वासन, आंसू गैस का गोला, चाटुकारों की टोली टोला, सब रहते कांपते नहीं तुम आज, यूं बदहवास हांफते नहीं तुम आज।
गुलामों के सिर काटकर रोम के चौराहों, सड़कों, नुक्कड़ों पर टांग देने से अगर मर सकती मुक्ति की आकांक्षा, दफन हो जाता आजादी का स्वप्न, तो खत्म हो चुकी होती कहानी 1000-1500 साल पहले ही। क्या मारा गया स्पार्टाकस? गुलाम ग्लेडिएटरों के हाथों थमाकर रक्त पिपासु तलवारें ललकार कर भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध कटे हुए सिर, भिंदी हुई अतड़ियां और बिखरे हुए खून पर उल्लास से चीखते चिल्लाते दांव लगाते अगर नष्ट किए जा सकते मुक्ति बीज, तो मानव इतिहास तो कब का नष्ट हो चुका होता। क्या विस्मृत हो जाएंगी संघर्ष की अमर कथाएं? क्या मार दिए जाएंगे प्यार और विद्रोह के गीत? कविताएं कत्ल कर दी जाएंगी क्या? या सिर्फ सर पटकती रहेंगी जीवन की लाश पर? क्या शिशु जन्म लेना बंद कर देंगे? और क्या जवानी की स्वप्नदृष्टा आंखें निकाल ली जाएंगी? क्या संभव है कि वे सुनते रहें सिर्फ शोक गीत? क्या संभव है कि वे सुनते रहें सिर्फ शोक गीत? देखो, फड़फड़ाकर शब्दों के न जाने कितने समूह, कितनी पंक्तियां, कितने वाक्य बार बार उड़ते चले आते हैं, चले ही आ रहे हैं पोस्टरों में तब्दील हो। सुनो, प्रतिरोध के न जाने कितने सुर लगातार दस्तक दिए चले आ रहे हैं, बढ़े ही आ रहे हैं। तुम कहां से जान पाओगे कि जीवन के धुन संवेद गान की तरह और भी तेज धमक के साथ बार बार कैसे आ धमकते हैं? तुम कहां से जान पाओगे कि जीवन के धुन संवेद गान की तरह और भी तेज धमक के साथ बार बार कैसे आ धमकते हैं? अरे, इतिहास तुम्हारी शौर्य गाथाओं के बोझिल पुलिंदों के कचरों में नहीं जीता जालिमों। वह तो जीवन की संघर्ष कथाओं में सांस लेता है। तू तो बस मरे हुए इतिहास की लाश ढोता है। जीवन विद्रोहों के भीम डग भरते आगे बढ़ता है। भविष्य वर्तमान के द्वंद्व की आग में तप कर निखरता है। दरअसल इतिहास से तू डरता है लुटेरे। दरअसल इतिहास से तू डरता है लुटेरे। तू दमन के हर कदम के साथ, हर जुल्म, हर कत्ल के बाद तू मरता है। रे जालिम, तू जीवन के लिए लड़ने वाला जिंदगी को कभी अलविदा नहीं करते। जीवन के लिए लड़ने वाले जिंदगी को कभी अलविदा नहीं करते। फांसी के फंदे को चूमने तक गुफ्तगू करते हैं भगत सिंह लेनिन से, पढ़ते हुए मुक्ति की किताब। तुझे क्या पता, यूं ही पढ़ी जाती रही हैं मुक्ति की किताबें, संकटों और मौत से आंखें मिलाते। यूं ही आगे पढ़ी जाती रहेंगी मुक्ति की किताबें, बांटा जाता रहेगा ज्ञान, सुलगती रहेगी अग्नि, फैलता रहेगा ज्ञान, धधकती रहेगी ज्योति। घटाटोप अंधकार के समय जो जुटते रहे हैं मशाल, उन्हें मार सकते हो क्या? उन्हें मार सकते हो क्या?